बॉसबील्स ब्रेन्स में सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम अपने मन और अपने पैसे दोनों पर महारत हासिल करने की बात करते हैं। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाँ। कि मशीन गनर नहीं, स्नाइपर बनना है। मतलब? बाजार में 100 रैंडम शॉट दागने से अच्छा क्यों है कि सही टाइम का इंतजार करें और एक सटीक निशाना लगाएं। सही बात है। हमारा मिशन वही है, ट्रेडर्स को उनके दिमाग और पैसे पर कंट्रोल पाने में मदद करना। तो चलिए फोकस करते हैं। चलिए। अच्छा सोचिए एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जो शायद दिन में करीब 20 ट्रेड लेता था। अरे बाप रे, 20 ट्रेड्स? हाँ बिल्कुल, मशीन गन की तरह। कभी कभी छोटी मोटी जीत मिल जाती थी, पर ज्यादातर क्या होता था, अकाउंट धीरे धीरे खाली, जैसे कोई बाल्टी लीक कर रही हो। ये कहानी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। कई लोग करते हैं ऐसा। बिल्कुल। फिर उसने तरीका बदला, स्नाइपर की तरह सोचना शुरू किया। इंतजार, प्लानिंग और ट्रिगर तभी दबाना जब निशाना ट्रेड सेटअप बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा। और बस इसी एक बदलाव ने उसकी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। तो आज हम यही समझेंगे कि ये कैसे होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, ये जो मशीन गन ट्रेडिंग है ना, ये वाकई एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, ट्रेडर हर छोटी प्राइस मूवमेंट पर कूद पड़ता है। हाँ, जरा सा ऊपर गया खरीद लिया, जरा नीचे आया बेच दिया। बिल्कुल। और ज्यादातर ये फोमो की वजह से होता है। वो जो डर है ना कि अरे यार ये मौका छूट जाएगा। हाँ, फोमो तो बहुत खतरनाक चीज है ट्रेडिंग में। बहुत ज्यादा। और फिर इसके नतीजे भी सीधे हैं। एक तो ओवर ट्रेडिंग होती है, उससे फिर आपकी ब्रोकरेज बढ़ती है, दूसरे चार्जेस बढ़ते हैं, ट्रेडर बेचारा इमोशनली थक जाता है। और रिजल्ट्स वो तो ऊपर नीचे होते रहते होंगे। बिल्कुल, कोई कंसिस्टेंसी नहीं आती। ये लंबे टाइम तक चलने वाला तरीका है ही नहीं। तो फिर ये जो स्नाइपर वाला तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये असल में दिखता कैसा है? इसमें तो मुझे लगता है बहुत पेशेंस चाहिए होगा, है ना? हाँ, पेशेंस यानी धैर्य, वो तो इसका सबसे अहम हिस्सा है। इसके ना कुछ स्टेप्स है। पहला है ऑब्जर्वेशन फेज। ऑब्जर्वेशन मतलब बाजार को बस देखो, शांति से, कोई जल्दी नहीं, जैसे स्नाइपर अपने टारगेट को देखता है। अच्छा, ठीक है। फिर आता है स्कोप सेट करना, यानी अपना स्ट्राइक जोन तय करना। स्ट्राइक जोन मतलब वो एरिया जहां हम एक्शन लेने का सोचेंगे। बिल्कुल। वो खास कीमतें या कोई टेक्निकल सेटअप बन रहा हो, या शायद कोई खास ऑप्शन प्रीमियम का लेवल हो जहां आप ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। समझ गई। और सबसे जरूरी स्टेप, लक्ष्य का इंतजार। यहां पर धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर टाइम इंतजार, ट्रेड नहीं। हाँ, ज्यादातर टाइम इंतजार, ट्रेड नहीं। बुल्सबीज ब्रेन्स में हम यही तो कहते हैं बार बार। और जब वो आपका तय किया हुआ सेटअप दिखे, तब आता है चौथा स्टेप, एक गोली एक निशाना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सही पोजीशनिंग साइजिंग के साथ, अपने रिस्क के हिसाब से कितना बड़ा ट्रेड लेना है वो तय करके। हाँ, ये जरूरी है। और पहले से तय स्टॉप लॉस के साथ, वो कीमत जहां अगर ट्रेड गलत गया तो आप छोटा लॉस लेकर निकल जाएंगे, तब ट्रेड लेना है। और ये स्नाइपर वाला तरीका ऑप्शन ट्रेडिंग में ही इतना कारगर क्यों माना जाता है? क्या खास है ऑप्शंस में? देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, ऑप्शंस में होता है टाइम डीके, थीटा। हाँ, थीटा। जैसे जैसे टाइम बीतता है, ऑप्शन की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है, बाकी सब चीजें सेम रहे तो भी। तो अगर आप बेकार के ट्रेड्स लेंगे ना, तो ये टाइम डीके आपकी पूंजी को बहुत तेजी से खत्म कर सकता है। अच्छा। तो सटीकता यहाँ बचाती है। बिल्कुल, स्नाइपर की सटीकता इस नुकसान को कम करती है। और दूसरा कारण है बाजार की वॉलेटिलिटी, उठापटक। हाँ, वो तो होती है। अंदाजे से रैंडम एंट्री लेंगे तो वॉलेटिलिटी आपको सजा देगी। स्नाइपर क्या करता है, वो इंतजार करता है, ज्यादा भरोसेमंद सेटअप ढूंढता है। इससे बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क वाले ट्रेड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये बात तो सही है। तो कोई ट्रेडर अपने अंदर के इस स्नाइपर को ट्रेन कैसे करे, ये स्किल सीखी कैसे जाए? देखिए, इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए और डिसिप्लिन भी। पहला कदम तो है कि ऐसे सेटअप्स पहचानना सीखें जिनकी सक्सेस रेट ज्यादा हो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ठीक है। दूसरा, एक ट्रेड जर्नल रखना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए आपकी ट्रेडिंग का ब्लैक बॉक्स है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड, क्यों लिया, क्या हुआ। बिल्कुल, ताकि बाद में आप देख सकें, समझ सकें कि क्या सही गया, क्या गलत। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे प्राइस अलर्ट लगा लें, ताकि स्क्रीन को घूरना ना पड़े पूरे दिन। हाँ,
उससे क्या होता है, आप बेकार के लालच वाले ट्रेड से बच जाते हैं और स्क्रीन टाइम भी कम होता है। और सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। जब तक आपकी सारी शर्तें जो आपने प्लान में लिखी हैं वो पूरी ना हो, तब तक ट्रिगर दबाना ही नहीं है, रुकना है। और अगर ट्रेड आपके खिलाफ चला जाए तो लॉस को जल्दी काटना सीखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे माली पेड़ की सूखी टहनियां काट देता है ना, ताकि पेड़ हेल्दी रहे। सही बात है। वैसे ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट को हेल्दी रखने के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। तो निचोड़ ये है कि बार बार अंदाजन गोलियां चलाने से 1000 गुना बेहतर है सटीकता से सही मौके का इंतजार करके निशाना लगाना है। एकदम सही, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ट्रेडर्स, इस हफ्ते के लिए आपका चैलेंज ये है, कोशिश करें कि आप खुद को रोज सिर्फ 2 ट्रेड्स तक ही सीमित रखें, मैक्सिमम 2। अच्छा चैलेंज है ये। और हर ट्रेड लेने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये मेरा परफेक्ट स्नाइपर शॉट है या मैं बस अंधेरे में तीर चला रहा हूं कि शायद लग जाए। अगर जवाब परफेक्ट शॉट नहीं है तो पीछे हट जाएं, इंतजार करें, धैर्य रखें। आप बुल्स बियर्स ब्रेन सुन रहे थे। याद रखें, बाजारों में धैर्य से ही मुनाफा बनता है और सटीकता ही आपकी असली ताकत है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ट्रेडिंग माइंडसेट से जुड़ा कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना निशाना पक्का रखें और स्मार्टली ट्रेड करें। स्मार्टली ट्रेड करें।